बिहार बोर्ड के जितने भी छात्र एवं छात्राएं हैं, अर्थात कि बिहार बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स की बिहार बोर्ड से अभी 11वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं, जी हाँ, जितने भी छात्र बिहार बोर्ड की 11वीं क्लास में अभी पढ़ाई कर रहे हैं, और जो छात्र की 2022 से 2024 के सत्र में, जी हाँ, जो भी स्टूडेंट बिहार बोर्ड के 2022 से 2024 के सत्र में 12वीं का फाइनल एग्जाम देंगे, अर्थात कि इंटर का फाइनल एग्जाम देंगे 2024 में, उनके लिए बिहार बोर्ड ने बहुत बड़ी अपडेट जारी कर दी है। तो दोस्तों, बिहार बोर्ड ने अपने अपडेट के माध्यम से बिहार बोर्ड ने बताया है कि वे सभी छात्र जो कि 2024 में इंटर का एग्जाम देंगे फाइनल, और वर्तमान में कक्षा 11वीं में पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए बिहार बोर्ड के द्वारा रजिस्ट्रेशन कराने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। अर्थात कि रजिस्ट्रेशन का डेट बिहार बोर्ड के द्वारा जारी कर दी गई है उन सभी छात्रों के लिए जो कि वर्तमान में कक्षा 11वीं में पढ़ाई कर रहे हैं। तो अगर आप भी बिहार बोर्ड से कक्षा 11वीं में पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके लिए भी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। तो अब मैं आप लोगों को बता दूं कि कब से कब तक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चलेगी और कितना फी लगेगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कब से कब तक आप लोगों का रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चलेगी। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर दोस्तों, देखिए बिहार बोर्ड ने अपने स्पष्ट रूप से डेट भी जारी कर दिया है। जी हाँ, 9/11/2022 से, अर्थात कि 9 नवंबर 2022 से 30 नवंबर 2022 तक, अर्थात कि कुल 21 दिन का समय दिया गया है सभी स्टूडेंट के लिए। और 21 दिन के अंदर में सभी स्टूडेंट्स को, जी हाँ, 21 दिन के अंदर में सभी स्टूडेंट्स को अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करके अपना रजिस्ट्रेशन कार्य कर लेना है, जिसके लिए बिहार बोर्ड ने ऑफिशियली अपडेट जारी कर दिया है। इसके साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि किन छात्रों को कितना फी लगेगा रजिस्ट्रेशन का। जी हाँ, 11वीं क्लास में जितने भी छात्र हैं उसे कितना फी लगेगा रजिस्ट्रेशन कराने का, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। जी हाँ, मैं आप लोगों को डिटेल में जानकारी दे रहा हूँ, इसलिए आप लोग वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, जी हाँ, देखिए जितने छात्र बिहार बोर्ड के नियमित कोटि के हैं, अर्थात कि जो छात्र की अध्ययनरत है 11वीं क्लास में भी पढ़ाई कर रहे हैं, उसे 485 रुपया लगेगा। जी हाँ, कितना लगेगा? तो 485 रुपया लगेगा आप लोगों को फी के रूप में। यदि आप बिहार बोर्ड से मैट्रिक के एग्जाम पास करके और बिहार बोर्ड में ही इंटर में एडमिशन लिए हैं, तो अगर आप बिहार बोर्ड से 10वीं का एग्जाम पास किए हैं और पुनः बिहार बोर्ड में 11वीं क्लास में एडमिशन कराए हैं, आपको 485 रुपया देना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन फी के रूप में। इसके साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं, यदि आप बिहार बोर्ड के स्वतंत्र कोटि के छात्र हैं तो आपको 885 रुपये लगेंगे फी के रूप में। यहीं अगर आप वैसे छात्र हैं, जी हाँ, अगर आप वैसे कैटेगरी के छात्र हैं जो छात्र की किसी अन्य बोर्ड से 10वीं की परीक्षा, बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं, अर्थात कि जो छात्र की क्लास 10th का एग्जाम किसी अदर बोर्ड से किए हैं, मान लीजिए कि वे बिहार बोर्ड से क्लास 10th का एग्जाम नहीं किए हैं, तो वैसे छात्रों के लिए, और जो 11वीं क्लास में बिहार बोर्ड में एडमिशन कराए हैं, वैसे छात्रों के लिए जो नियमित कोटि के छात्र होंगे जो कि बिहार बोर्ड से 10वीं का एग्जाम उत्तीर्ण नहीं किए हैं और जो 11वीं क्लास में बिहार बोर्ड में एडमिशन कराए हैं और नियमित कोटि के छात्र हैं, उसे 685 रुपया फी लगेगा। जी हाँ, 685 रुपया फी लगेगा। इसके साथ ही साथ जो छात्र की बिहार बोर्ड से 10th क्लास उत्तीर्ण नहीं किए हैं और इसके साथ ही साथ वे स्वतंत्र कोटि के छात्र हैं, अर्थात कि कॉलेज जाने वाले छात्र नहीं है, उसे 1085 अर्थात 1085 रुपये लगेगा। तो ये कुछ आप लोगों का फी है, जो रजिस्ट्रेशन का फी है, जो इतना आप लोगों को देना ही पड़ेगा। लेकिन अधिकतर छात्र वही होंगे जो क्लास 10th बोर्ड एग्जाम, मैट्रिक का बोर्ड एग्जाम बिहार बोर्ड से उत्तीर्ण किए हैं और बिहार बोर्ड में जो छात्र 11वीं क्लास में एडमिशन कराए हैं, अर्थात कि मैट्रिक का एग्जाम भी बिहार बोर्ड से ही किए हैं और 11वीं में भी आप लोग बिहार बोर्ड में एडमिशन कराए हैं, तो आप लोगों को 485 रुपया लगेगा। जी हाँ, 485 रुपया ही आप लोगों का फी है और इससे आप लोगों को ज़्यादा नहीं लगेगा। 485 ही आप लोगों को लगेगा, जो आप लोगों का यहाँ पर लिख दिया गया है बिहार बोर्ड के ऑफिशियल के द्वारा। तो दोस्तों, इसके साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ कि अब आप लोगों को कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। जी हाँ, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, जिस डॉक्यूमेंट के माध्यम से आप लोगों का रजिस्ट्रेशन कार्य पूरा होगा। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को कौन कौन सा कागज आप रेडी रखना है अपना। तो देखिए, आप लोगों का रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया बिल्कुल आज से ही प्रारंभ हो चुका है। 9/11/2022 से आप लोगों का 30/11/2022 तक चलेगा। तो आप लोगों को ये जो डॉक्यूमेंट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये सारे डॉक्यूमेंट आप लोगों को लगेंगे अपने रजिस्ट्रेशन कराने में। तो देखिए, सबसे पहले जब आप 11वीं क्लास में एडमिशन कराए होंगे अपने किसी कॉलेज या स्कूल में, तो आपको एक एडमिशन का रिसिप्ट दिया होगा, अर्थात कि रिसीविंग दिया होगा। तो वही आप लोगों को रिसिप्ट स्लिप, आप लोगों को एडमिशन का स्लिप लगेगा फर्स्ट नंबर पे। ये सभी छात्रों के लिए कॉमन है, सभी स्टूडेंट्स को ये लगेगा ही। इसके साथ ही साथ आप लोगों को क्लास 10th का मार्कशीट लगेगा। जी हाँ, क्लास 10th का जितने भी छात्र क्लास 10th पास करके 11th में आए हैं, 10th क्लास का आप लोगों के पास मार्कशीट होगा, वो मार्कशीट आप लोगों को यहाँ पर लगेगा। इसके साथ ही साथ आप लोगों को
कास्ट सर्टिफिकेट अर्थात कि जाति प्रमाण पत्र इसे हम कह सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप जनरल वर्ग से बिलोंग करते हैं, तो अगर आप जनरल वर्ग से बिलोंग करते हैं, जनरल कास्ट है, तो आप लोगों को कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। अगर आप SC ST OBC या EBC से बिलोंग करते हैं, आप लोगों को जाति प्रमाण पत्र अर्थात कि कास्ट सर्टिफिकेट देना अनिवार्य है। इसके साथ ही साथ आप लोगों को एक कॉमन लगेगा आधार कार्ड। जी हाँ, आधार कार्ड आप लोगों को कॉमन लगेगा, सभी स्टूडेंट्स को आधार कार्ड लगेगा, ये कॉमन है। इसके साथ ही साथ आप लोगों को पासपोर्ट साइज का फोटो लगेगा। जी हाँ, पासपोर्ट साइज का फोटो लगेगा। आप लोग ध्यान से देखिएगा, आप लोगों को क्या लगेगा, पासपोर्ट साइज का फोटो लगेगा। और देखिए इसके बाद आप लोगों को कॉमन बैंक पासबुक का आपको फोटोकॉपी लगेगा अर्थात कि जीरोक्स लगेगा। जी हाँ, बैंक पासबुक आप लोगों का सभी स्टूडेंट्स का बैंक का जो पासबुक होगा उसका फोटोकॉपी लगेगा। इसके साथ ही साथ आपका ईमेल आईडी लगेगा। इसके साथ ही साथ आप लोगों का मोबाइल नंबर लगेगा। इसके साथ ही साथ आप लोगों का रजिस्ट्रेशन फी का स्लिप लगेगा। आप लोगों को वह वहीं पर प्रदान कर दिया जाएगा कॉलेज या स्कूल में, वो आप लोगों के पास मौजूद होना चाहिए। इसके साथ ही साथ एक जीरोक्स लगेगा कॉपी ऑफ SLC। जी हाँ, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट का एक जीरोक्स लगेगा। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप बिहार बोर्ड से क्लास 10th का एग्जाम उत्तीर्ण किए हैं, आप लोगों को ये नहीं लगेगा। जी हाँ, ये जीरोक्स कॉपी ऑफ SLC आप लोगों को नहीं लगेगा। और इसके साथ ही साथ आप लोगों को रजिस्ट्रेशन फीस स्लिप भी नहीं लगेगा। अगर आप बिहार बोर्ड से मैट्रिक बोर्ड एग्जाम उत्तीर्ण करके 11th क्लास में बिहार बोर्ड में ही एडमिशन कराए हैं तो। इसके साथ ही साथ आप लोगों को माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी आप लोगों को वही उन्हीं छात्रों को लगेगा जो कि बिहार बोर्ड से मैट्रिक का एग्जाम उत्तीर्ण नहीं किए थे और 11th क्लास में बिहार बोर्ड से पढ़ना चाहते हैं, उन्हें माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा। लेकिन जो छात्र बिहार बोर्ड से ही 10th क्लास का बोर्ड एग्जाम उत्तीर्ण किए हैं, उन्हें माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी नहीं लगेगा। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को डिटेल में जानकारी दे दिया है कि क्या क्या आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। जो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों का लगेगा, मैंने आप लोगों का उसका डिटेल में जानकारी दे दिया है। और उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को सारी जानकारी मैंने इस वीडियो के अंतर्गत दे दी है। और पुनः मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस प्रक्रिया प्रारंभ हुई है वो आज से ही प्रारंभ हो चुकी है। जी हाँ, 9/11/2022 से ही प्रारंभ हो चुका है और 30/11/2022 तक चलेगा। जी हाँ, 9/11/2022 से लेके आप लोगों का प्रक्रिया चलेगा। 9/11/2022 से आप लोगों का स्टार्ट अर्थात कि आज से आप लोगों का प्रारंभ हो चुका है और ये चलेगा आप लोगों का 30/11/2022 तक अर्थात कि 30 नवंबर 2022 तक ये आप लोगों का चलेगा। लास्ट डेट है 30 नवंबर 2022, 9/11 से 30/11/2022 तक। तो आप लोग जल्द से जल्द जितना जल्द हो करा ले अपना रजिस्ट्रेशन उचित फीस जमा करके। तो दोस्तों, बिहार बोर्ड से रिलेटेड सभी प्रकार की अपडेट और इन्फॉर्मेशन लेते रहने के लिए अगर आपने अभी तक इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जल्द से जल्द कर लीजिएगा। इसके साथ ही साथ आप लोग बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि बिहार बोर्ड का एक भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो जल्द ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।